फोन पे कॉल्स जाता है, चूंकि ये वीडियो पूरे भारत के लोग देखेंगे, तो फोन पे कोई मिस कॉल जाए और उस पर कॉलिंग करके फिर उस पर प्यार की बात हो जाए और लड़की खुद को सौंप दे, लड़का खुद को सौंप दे। ऐसा थोड़े है कि लड़कियों के पास ही इज्जत है, अभी तो कर रहा हूं सर, लड़कों के पास भी तो इज्जत है। मैं भी तो के बाद वहाँ से भी मतलब वीडियो कॉल में जैसे हस्बैंड वाइफ के है ना, कोई पर्दा नहीं रहता, वैसे मेरे पास सारा वीडियो है उसका। कोई वैसा हस्बैंड वाइफ के बीच जैसा होता है ना, वैसे वीडियो कॉल में मेरे से बात किए हैं वो। तो हम तो पहले ये बोलेंगे कि कोई खिलौना तो नहीं है जो कोई मेरे साथ खेल के चल जाए। देखिए, मैं बेगूसराय के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र अंतर्गत सादपुर पूर्वी के वार्ड नंबर 1 में पहुंच गया हूं और यहां बड़ी अजीब सी स्थिति उत्पन्न हो गई है। असल में ऑनलाइन प्यार होता है और ऑनलाइन निकाह करने की बात सामने आ रही है। यहाँ एक लड़की झारखंड से चली और फ़ोन के माध्यम से उनको प्यार हो जाता है। प्यार भी कितनी सस्ती होते जा रही है कि फ़ोन पे प्यार हो जाता है। मिस कॉल गया, रॉन्ग नंबर से फ़ोन कॉल्स जाते हैं और उस पर प्यार हो जाता है, और प्यार ऐसा हो जाता है कि रिलेशनशिप तक हो जाती है। और यहाँ 1-2 बार पहले भी लड़की आ चुकी है। पुलिस और ग्रामीण के बीच जो बातचीत हुई और उस हिसाब से समझा बुझा करके लड़की को यहाँ से 2 बार यहाँ से रिटर्न किया गया। तीसरी बार आज आ करके और जिद करके ऐसे बैठ गई है, कह रही है कि मुझे अब कहीं नहीं जाना है। हमारे पीछे ये तमाम लोग जो आप देख रहे हैं, ये सारे लोग इसी मोहल्ले के हैं, उस परिवार के भी लोग हैं जिस परिवार के लड़के से ये निकाह करने की बात कर रही है कि मैं उसी के साथ विवाह करूँगी। अब लड़का विदेश में दुबई में काम करता है, अब वो यहाँ है नहीं। घर परिवार वाले लोग ज़्यादा समझ नहीं पा रहे हैं कि रखें क्या करें नहीं करें की स्थिति बनी हुई है। पुलिस के पास भी ये लड़की जा चुकी है। पुलिस ने कहा आवेदन दो, लेकिन लड़की आवेदन अभी नहीं दिया है। लड़की का कहना है कि मुझे विवाह करना है, मुझे इसी घर में रहना है और कहीं जाना ही नहीं है। मैंने जब पूछा कि भाई आप अपने घर वालों का एड्रेस पता बताइए, कहाँ से आए, तो उन्होंने बताया कि मैं गिरिडीह की रहने वाली हूँ और टाउन थाना क्षेत्र अंतर्गत मेरा घर आता है और मैं वहाँ से सबको बता करके चली हूँ कि अब मैं यहाँ नहीं आऊँगी, मैं अपने प्रेमी के पास रहूँगी। और प्रेमी दुबई में काम कर रहा है। उनके भाई हैं, दानिश जी हैं, नाजिस जो दुबई में है, उससे लव स्टोरी की बात सामने आई। लड़की ने बताया कि ट्रेन में भी था मैं, तो उस ट्रेन से भी बात हो रही थी नाजिस से, लेकिन जैसे ही मैंने उसे ट्रेन का फ़ोटो भेजा, नाजिस ने उसे ब्लॉक कर दिया। क्या कुछ मामला है दानिश जी, बताइए, आप क्या जानते हैं? देखिए सर, मामला ये ऐसा है कि ये कितने दिनों से चल रहा है ये तो हमें नहीं पता। और ख़ास करके हम हो सर या आप हों, आपके बच्चे आपके पीछे में क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चे हमारे पीछे में क्या कर रहे हैं, वो हमें नहीं पता। ठीक है, एज ए गार्जियन 1 साल पहले हमें पता चला, वो भी पता चला कि एकाएक ये जो है हमारे घर पे आदम की। मैं लैब चलाता हूँ, भारत पैथ लैब करके बलिया में है। तो एकाएक जब ये आदम की, तो हमें फ़ोन आया घर से कि ऐसी सी बात है, एक लड़की आई है। तो जब हम यहाँ आए तो पता ये चला कि हाँ ये लड़की है। तो हमने पूछताछ किया कि क्या है नहीं है, सब माजरा जैसे आपने पूछा वैसे हमने पूछा। तो ये कहती है कि हम आपके भाई से प्यार करते हैं, तो शादी करना चाहते हैं, ऐसे वैसे हो। तो हमने बोला वो तो है नहीं यहाँ, शादी तो उससे करना है तुम्हें, हमसे तो करना नहीं है शादी। वो आएगा तो शादी कर लेना, बैठ के बात करेंगे, क्योंकि सच तो हमें भी नहीं पता ना। सच जैसे यहाँ पे लोगों को नहीं पता, वैसे हमें भी नहीं पता है सच कि सच क्या है। आपके बच्चे आपके पीछे क्या कर रहे हैं वो सच आपको नहीं पता है। नाजिस आपसे छोटा है बड़ा है? हमसे छोटा है। आपसे छोटा है। दुबई में कब से रह रहा है? दुबई में ये रह रहा है अप्रॉक्स अब इसके 1.5 साल हो गए हैं, 2 साल होने वाले हैं, कुछ दिन में 2 साल हो जाएंगे। ये लोग बता रहे हैं कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं। नहीं, हमें तो कुछ पता ही नहीं। तो उसके पास रिकॉर्ड होगा ना, अगर हम झूठ बोलेंगे तो हमारे से कोई परिवार के लोगों को पता है, लेकिन ये लोग अभी इनकार कर रहे हैं। इनकार क्यों करेंगे? हम तो मान रहे हैं चीज़ों को कि 1 साल से हम जान रहे हैं इन चीज़ों को, 1 साल से जान रहे हैं। सबसे बड़ी बात सर ये, कोई भी प्यार होता है, कोई भी मोहब्बत होती है, कोई भी चीज़ होती है, हमने भी प्यार देखा है कि प्यार कैसा होता है। किसी भी प्यार में लड़का लड़की प्यार करता है, जब लड़का लड़की प्यार करता है तो वो खुद शादी करता है एज ए बालिग। हम कोई नहीं होते हैं जो कि उसको रोक सकते हैं। इसको हमने यहाँ तक समझाया, देखो तुम अगर शादी करने को तैयार है, मेरा भाई शादी करने को तैयार है, तो तुम शादी कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर जो तुम ये कहोगी कि हम शादी कराएं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना सर, क्योंकि हमने तो मतलब रिश्ता नहीं खोजा उसका, रिश्ता खोज के इससे रिश्ता तो नहीं लगाया। अगर रिश्ता हमने लगाते तो एक बात होती। दानिश जी, एक बात, आप बहुत समझदार आदमी हैं और मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा सोच भी रखते हैं। फोन के माध्यम से ये इस मसले को छोड़ भी दीजिए। मैं मान जाऊंगी, आपका चप्पल मेरा गाल, ठीक है, सारे समाज के सामने हम कह रहे हैं। फोन पे कॉल्स जाता है, चूंकि ये वीडियो पूरे भारत के लोग देखेंगे,
तो फ़ोन पे कोई मिस कॉल जाए और उस पर कॉलिंग करके फिर उस पर प्यार की बात हो जाए और लड़की खुद को सौंप दे, लड़का खुद को सौंप दे, ऐसा थोड़े है कि लड़कियों के पास ही इज्जत है। अभी तो कह रहा हूँ सर, लड़कों के पास भी तो इज्जत है। मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि मैं यहाँ तक मैंने ये भी कहा कि तुम्हारे पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है तुम जाके थाना में सबमिट करो, वीडियो कॉल से हाँ, वीडियो जो भी हाँ जो भी डॉक्यूमेंट्स है तुम्हारे पास, जिसके खिलाफ डॉक्यूमेंट्स है, जिसने गलत किया है वो जाएगा ना, उसको पकड़ोगे ना तुम हमें क्यों पकड़ोगी? ये लड़की से आप इस समय बात करा सकते हैं? हाँ, मैं देखता हूँ कॉल करके, अगर बात हो गई, अगर बात हो जाती है तब तक सबसे बड़ी बात सर एक चीज और मैं कह रहा हूँ कि प्रेमी नाजिस है इसका, मैं नहीं हूँ प्रेमी। बिल्कुल। ये हमें 12 बजे रात में, 1 बजे रात में, 1:30 बजे रात में ये कॉल करती है लड़की। किस आधार से प्रताड़ित हो रहे हैं? बहुत सर प्रताड़ित हैं, मेंटली टॉर्चर करती है। आपके सामने ये कही नहीं, इस लड़की ने ये कहा होगा शायद कि हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई लड़के से, लेकिन हमें बाय मैसेज की है कि नहीं हमारी मुलाकात हुई है, नाजिस ने हमारे साथ सेक्स किया है। कि प्रेमी नाजिस है इसका, मैं नहीं हूँ प्रेमी। बिल्कुल। ये हमें 12 बजे रात में, 1 बजे रात में, 1:30 बजे रात में ये कॉल करती है लड़की। किस आधार से प्रताड़ित हो रहे हैं? बहुत सर प्रताड़ित हैं, मेंटली टॉर्चर करती है। आपके सामने ये कही नहीं, इस लड़की ने ये कहा होगा शायद कि हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई लड़के से, लेकिन हमें बाय मैसेज की है कि नहीं हमारी मुलाकात हुई है, नाजिस ने हमारे साथ सेक्स किया है। पूरे पब्लिक यहाँ पे खड़ी हुई है, हमें भी बताया गया। हाँ, सेक्स आपको बताया गया, लेकिन पूरे पब्लिक को पहले ये बताया गया कि हम लोग कभी नहीं मिले हैं, कभी मुलाकात नहीं हुई है। अगर नाजिस ने सेक्स किया है तो उसके पास प्रूफ होगा। जब सारा पेन ड्राइव में वो लेके रहती है, कोई वीडियो कॉल का जब उसके पास प्रूफ है तो सेक्स का भी प्रूफ होगा उसके पास। इस तरह की लड़कियां तो सेक्स का भी प्रूफ रखेंगी ना। जब एक वीडियो कॉल का प्रूफ रखती हैं तो वो जाके थाना में सबमिट करें, थाना में जमा करें, और जो गलत है हम उसके साथ नहीं हैं, चाहे मेरा भाई हो या मेरा बेटा हो या गाँव समाज का कोई भी लोग हो, चाहे कोई भी लोग हो, क्योंकि हम भी तो सच जानना चाह रहे हैं कि सच क्या है। छोड़िए ना कम से कम देश के लोगों के लिए कि भाई फोन कॉल्स का प्यार कितना टिकाऊ हो सकता है। फोन कॉल का प्यार क्या सर, प्यार तो सच्चा होता है। अगर कोई करने वाला हो तो प्यार सच्चा होता है। प्यार इस तरह का नहीं होता है कि हम किसी लड़की से प्यार कर रहे हैं या ये लड़की किसी से प्यार कर रही है। तो एक वर्ड है, बहुत ख़राब वर्ड है सर, मीडिया है सामने इसलिए नहीं बोलना चाहता हूँ। इसने क्या किया है, हमारी 3-4 सिस्टर है, इसने क्या किया कि 3-4 सिस्टरों का ये फ़ोटो इंस्टाग्राम पे लगा करके, और जो मेरे भाई के साथ जो न्यूड फोटो है, मेरे भाई का जो पेनिस का फोटो है वो लगा करके मेरी सिस्टर के साथ इंस्टाग्राम पे इसने डीपी लगाया सर। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी सर? ये प्यार है सर? अगर सर कोई प्यार है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं, तो सर क्या हम उसके घर पे आएंगे? डायरेक्ट हम शादी नहीं कर लेंगे सर? शादी करके जाएंगे, शादी करके जाएंगे। उसके बाद सर ये किस राइट से यहाँ पे आई है? अगर इसके पास राइट होता तब इसका राइट होता। अगर ये शादी करके आ जाती, शादी करके ये आ जाती है हमारे पास, तो एक राइट होता कि शादी करके आई है, मेरे भाई की ये बीवी है, उसका शेयर यहाँ है, तो उसका शेयर यहाँ पे है। हम गांव समाज में रहने वाले लोग हैं, सारे गांव समाज के लोग हैं। हमारा कहना ये है कि हमें भी तो टाइम चाहिए ना, 2 महीना 3 महीना का। अगर वो शादी करके आती, हमें 2-3 महीना का टाइम देती, टाइम देने के बाद उसका जो शेयर है, उसका जो ये बीच में जब ये आई तो इन सारी बातों को आपने रखा था? सर सब दिन हमने रखा, थाना को इन्फॉर्म किया। मेरे पास सना है सर, हमने सना दर्ज कराया थाना में, मेरे पास सना है सारा, इसमें पेपर में मेरे फ़ोन में है, एप्लीकेशन दिया हुआ है। अब सर ये बताइए, ये गर्लफ्रेंड मेरे भाई की है, हमको ये मैसेज करती है, सोना बाबू जानू सो प्लीज़ बात करो। सर मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ सर, 1:30 बजे रात में, 2 बजे रात में ये कॉल मुझे क्यों करती है सर? मैंने तो इससे कोई बातचीत नहीं रखा। कम से कम 50 कॉल सर इसके पास, डिफरेंट नंबर हैं, ऐसा नहीं कि एक नंबर है, बहुत सारे नंबर हैं। इसका जो मेन नंबर है उस नंबर से वो कभी कभी कॉल करती है, चाहे एक कॉल करे महीना में 1-2 बार, नहीं तो जो दूसरे डिफरेंट नंबर है उससे वो कॉल करती है। तो घर के सारे लोग अस्त व्यस्त रहते होंगे इन सर। मेंटली मैं बहुत परेशान हूँ। आप जानते हो सर कि मैं प्राइवेट बिजनेस करता हूँ, एज ए लैब चलाता हूँ सर। लैब जब चला रहा हूँ तो मुझे मतलब पेशेंट का फ़ोन है, ये फ़ोन है, वो फ़ोन है, 50 तरह के फ़ोन है, हमें हर फ़ोन अटेंड करने हैं। मैं सर नंबर चेंज नहीं कर सकता, किसी के डर से मैं नंबर चेंज नहीं कर सकता हूँ ना सर। मैं इस भारत में रहता हूँ, तो सर मैं सच के साथ हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने कोई चोरी की है, इसके साथ मैंने कोई गलत किया है। पिछली बार ये आई थी तो इसने जो वहाँ थाना में जाके कहा था, जबकि सब लोग यहाँ पे गवाह हैं, आप सबसे पूछ सकते हैं कि हम यहाँ नहीं रहते हैं, मेरा घर ये, हम यहाँ रहते नहीं, हम बलिया में रहते हैं। उस दिन हम आए, जब आने के बाद सारी बातें हमने की, तो ये थाना गई तो इसने क्या इल्ज़ाम लगाया हमारे बारे में कि दानिश ने हाथ पकड़ा, दानिश ने रेप किया, रेप करने की कोशिश की। बताइए सर, हम रेप करने वाले लोग लगते हैं आपको? अगर हमने रेप किया है या किसी ने रेप किया है तो रेप सबके सामने होता है। 50 मोहल्ले, ये समाज के सारे आदमी हैं, समाज के सामने किसी के साथ सेक्स होता है? सेक्स अकेले कमरे में होता है ना सर। चलिए देखिए, ये नाजिस के भाई दानिश हैं, इनका कहना है कि जिसके साथ इसका अफेयर चल रहा है वो दुबई में रह रहा है, और ये बार बार इल्ज़ामों को लगा करके लोगों को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है, और आज तो हद ही कर दी। उसका सीधा कहना है लड़की का, नाजिस
दारिश जी, एक सवाल तो निश्चित रूप से खड़ा हो गया है कि जैसे ही आपके साथ इस तरीके के चैट कर रही है, फ़ोन कर रही है, बात कर रही है, और आप ये भी जान रहे हैं कि ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, मेरे भाई का गर्लफ्रेंड है, पता है आपको, उसके बावजूद भी आपने इसके नंबर को ब्लॉक क्यों नहीं किया? ब्लैकलिस्ट में सारा या नंबर इसकी जानकारी घर वालों को दी? सबको दी है मैंने, थाना में भी सना जो है सना में दर्ज है। अब मैंने सारा नंबर ब्लैकलिस्ट में डाला हुआ है और सारा सर मेरे पास प्रूफ है, बाय प्रूफ है। मैं कोई सर झूठ बोलने वाला इंसान नहीं हूँ है। अगर मैं गलत हूँ तो सर आप हमें सूली पर चढ़ा दें, मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ। सारा प्रूफ है हमारे पास, जितना फोन उस लड़की को बुलाइए बाहर। मैं गिरिडीह की रहने वाली हूँ। ये मेरा नाम इसरा फातिमा है। मेरा अब्बू गिट्टी का बिजनेस करते हैं, उनका नाम मोहम्मद मुश्ताक अंसारी है। मेरा 6 भाई 3 बहन हम लोग हैं। 2 की शादी हो गई है, भाई लोग की भी 4 की शादी हो गई है। मेरी अम्मी नहीं है। नाजिस मेरे से 2.5 साल से प्यार कर रहा है। पहले वो मेरे से प्यार करता था, 1-2 बार मेरा और उसका मुलाकात भी हुआ है। हम सबको नहीं बताते क्योंकि अपना इज्जत कोई उछालता नहीं है। इनके भाई को हम जब आते तब मेरा इंसल्ट करवाना होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे साथ गलत होगा तो हम तो आएंगे। हम झारखंड की रहने वाली है, अकेले बिहार आ रहे हैं, इसलिए हम अपना तो इंसाफ लेने आएंगे ही। जो मेरे साथ गलत करेगा, उसके बाद सुनिए, उस पहले मेरा और उसका रिलेशन बहुत अच्छा था। जब वो उसके गए हुए 2 साल हो रहा है। पिछले बार ईद के बाद एक शादी अटेंड करके वो गया था, अप्रैल के बाद, मई में। ठीक है, उसके बाद जाने के टाइम मेरे से बहुत प्यार से बोला कि हम जा रहे हैं बाबू काम करने, 2.5 साल के बाद आ जाएंगे। अभी अप्रैल आया, अप्रैल के बाद ही गया है। 2 साल उसका हो जाएगा। उसके बाद वहाँ से भी मतलब वीडियो कॉल में जैसे हस्बैंड वाइफ के है ना, कोई पर्दा नहीं रहता, वैसे मेरे पास सारा वीडियो है उसका। कोई वैसा हस्बैंड वाइफ के बीच जैसा होता है ना, वैसे वीडियो कॉल में मेरे से बात किए हैं वो। तो हम तो पहले ये बोलेंगे कि कोई खिलौना तो नहीं है जो कोई मेरे साथ खेल के चल जाए। हम तो ना इनके घर को जानते थे, ना इनके भाई लोग को जानते थे। मेरा रिलेशन था, वो सिर्फ बिहार में बताता था, अपनी बहनों के बारे में सब कुछ बताया डिटेल, कि मेरे अब्बू का नाम मोहम्मद अख्तर है, वो कैंसर से मर गए, ये वगैरह वगैरह सब कुछ। मुझे ये लोग जो भी बदनाम करे कोई बात नहीं, हम प्यार करते हैं, हम अपना हक लेने आएंगे। तो इन लोग का मर्जी नहीं है कि वो मेरे से शादी करे, ये लोग चाहते नहीं है। बाबू सोना लिखते हैं, बताएं। दिखाए ये लोग, ये दिखाएं, मैं मान जाऊंगी। आपका चप्पल मेरा गाल, ठीक है, सारे समाज के सामने हम कह रहे हैं। जैसे कि उसका इंस्टाग्राम में फॉलो किए थे तो हम सोचे उसका डिटेल, हमको उससे बहुत प्यार हो गया था। वो माँ कसम, कुरान कसम, मैं तुमसे शादी करूँगा, मेरे लिए ये करो वो करो, ये सब बोला। हम उसके लिए सब कुछ करते गए क्योंकि कुरान सबसे अफजल किताब होता है। वो मेरे पास वीडियो भी है, वो कुरान का कसम हाल ही फ़िलहाल जनवरी के टाइम खाया कि मैं तुमसे शादी करूँगा, मेरे घर वाले को जानकारी नहीं देना। मेरा घर वाला, मेरा भाई और मेरी अम्मी बिल्कुल भी नहीं चाहती है। और उसका छोटा भाई का मेरे पास रिकॉर्डिंग है क्योंकि वो मुझे मारना चाहता है। इसका भी हम रिकॉर्डिंग आपको बोलिएगा तो हम अभी सबके सामने सुना देंगे। अगर नहीं उसका भाई बोला होगा, जो नाजिस से छोटे हैं, वो भी जवान हैं, तो आप लोग का चप्पल इतना समाज में है, मेरा गाल। और अभी हम यहाँ से है ना, नाजिस को भूल के चल जाएंगे। मिस कॉल के बहाने एक दूसरे की बातचीत शुरू होती है और बातचीत जब शुरू होती है तो वही बातचीत धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। और वो लड़की आकर के यहाँ बैठ गई है सादपुर पूर्वी में उनके आवास के पास, जबकि लड़का दुबई में है। और लड़के को जैसे पता चला कि ट्रेन में लड़की है, पहुंच रही है, तो वो अपना फ़ोन बंद कर लेता है। लड़की सारा एविडेंस बता रही है कि पति पत्नी का जो संबंध होता है, मेरा हर संबंध बन चुका है फ़ोन के माध्यम से और फिजिकल माध्यम से, दोनों सिस्टम में। अब ऐसे में हम इस घर को छोड़ करके कहाँ जाए, हमारे सामने समस्या है। चूँकि ये घर में बोल के आई है कि हम जा रहे हैं, निकल रहे हैं, तो लड़की है, इसको भी समझना चाहिए था कि फ़ोन कॉल्स पर होने वाले प्यार टिकाऊ नहीं होते। हमेशा आप जान लीजिए कि जो व्यक्ति, जिसका भी बच्चा हो, पूरे दुनिया में किसी का भी बच्चा हो, जिसका बच्चा 1 साल की उम्र से लेकर के 20 साल तक अपने माता पिता को छोड़ करके एक पति और पत्नी का जीवन जीने को तैयार हो जाए, आप समझ लीजिए कि वह व्यक्ति, वह बच्चा निश्चित रूप से चरित्र पर सवाल तो खड़ा कर ही रहा है। बने रहिए हमारे साथ, लगातार दिखाते रहेंगे तमाम खबरें। लेकिन चलने से पहले हम आपको बता दें कि अब इस लड़की के साथ समस्या है समाज वालों को कि हम इसको रखें कैसे, कहाँ रखें, किसके भरोसे रखें और क्यों रखें।